आज की ट्रेंडिंग खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। सीज फायर के बाद में पहले ही दिन शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है। शेयर मार्केट ने एक लंबी छलांग लगाई है। S-400 की सफलता के बाद में भारत के पास एक बड़ा ऑफर आ गया है। S-500 पर एक बड़ा ऑफर भारत को रूस की तरफ से मिल गया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान घबरा गया है, वो सख्ते में आ गया है और बेहोश हो गया है। विराट कोहली जो भारत के स्टार बल्लेबाज हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या विराट कोहली का खराब प्रदर्शन इसकी वजह थी या कोई और कुछ। अमेरिका और चीन में एक हाई लेवल की ट्रेड डील हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो हुआ है, क्या जो दिख रहा है वो सच्चाई है या पर्दे के पीछे और कुछ है। इन्हीं खबरों के साथ में शुरू करते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरों का ये न्यूज बुलेटिन। S-400 के खौफ से पाकिस्तान अभी उभरा ही नहीं था कि एक खबर ने पाकिस्तान के फिर से होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। ये खबर अभी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है, जिससे पाकिस्तान अब सख्ते में आ गया है। दोस्तों, S-500 जिसे प्रोमेथियस भी कहते हैं, दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 600 किलोमीटर की रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, स्टेल्थ विमान और यहां तक कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 सेकंड मात्र है, जो S-400 से काफी तेज है। दोस्तों, ये साझेदारी सेम ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की तरह है, जो भारत रूस का अब तक का सबसे पावरफुल वेंचर रहा है। भारत ने S-400 की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, जहां पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम किया। अब S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन से भारत की हवाई सुरक्षा और मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आ गया है। बम्पर तेजी देखने को मिली है। आज सुबह सेंसेक्स ने एक ही दिन में 2500 अंकों की छलांग लगाई है और 82,000 के पार पहुंच गया है। तो वहीं हम निफ्टी की बात करें तो 3% की तेजी के साथ 24,500 के ऊपर निकल गया है। बहरहाल, सीज फायर के ऐलान से निवेशकों में भरोसा तो लौटा ही है। देश में शांति और स्थिरता के चलते विदेशी निवेशक हैं, वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जब सीमाओं पर तनाव कम होता है तो बाजार पर लोगों का भरोसा भी तो बढ़ता है, और यही चीज आज साफ साफ दिखाई भी दी। इसी तेजी ने करोड़ों निवेशकों को उम्मीद और राहत दी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में शेयर बाजार और ऊंचाई छुएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हाँ, ऐसी ही धमाकेदार खबरें रोजाना शाम को पाने के लिए, खबरों का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर सर्च कीजिए BN हिंदी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगली खबर से क्रिकेट फैंस हैं वो थोड़े निराश जरूर हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कोहली ने 14 साल के शानदार सफर के बाद लाल गेंद वाले फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें, विराट कोहली ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। विराट कोहली ने 123 टेस्ट खेले और उन्होंने 9,230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो 254 रन है, और ये 254 रन उन्होंने नॉट आउट रहते हुए बनाए। लेकिन पिछले कुछ साल विराट कोहली के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे, और
और निराशाजनक भी रहे। 2024-25 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 9 पारियों में उनका औसत सिर्फ 23 के आसपास रहा। इसी बीच जानकारों का यह भी मानना है कि लगातार तकनीकी कमियों और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की सोच ने इस फैसले को प्रभावित किया है। फिर भी कोहली का जुनून और 68 टेस्ट में 40 जीत के साथ कप्तानी का रिकॉर्ड देशवासियों को हमेशा याद रहेगा। विराट कोहली के इस शानदार सफर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका और चीन ने आखिरकार ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर ही दिए। दोनों देशों ने टैरिफ में 115% की भारी कटौती की है। अब अमेरिका चीन के सामान पर 30% और चीन अमेरिकी सामान पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसा कि आपने देखा, पिछले काफी महीनों से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% और चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाए थे। लेकिन 10 और 11 मई को जिनेवा में हुई हाई लेवल वार्ता में दोनों देशों ने तनाव कम करने का फैसला किया है। इधर जानकारों का यह भी मानना है कि यह समझौता है वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसको स्थिर करेगा और महंगाई पर लगाम लगाएगा। हालांकि 90 दिन बाद अगर बातचीत विफल हुई तो टैरिफ फिर से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल BN हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।